पारव पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। पारव पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। पारव पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। गफलत को दूर हटाना ख्वाबों से बैतुम खाना। गफलत को दूर हटाना ख्वाबों से बैतुम खाना। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। पारव पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। क्रोध मान तजना लालच अज्ञान तजना। क्रोध मान तजना लालच अज्ञान तजना। चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया। चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया। पारव पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। पारव पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। गुण की जो खान बंदे देते हैं दान बंदे। गुण की जो खान बंदे देते हैं दान बंदे। धर्म की शान बंदे मुझको बताने आया। धर्म की शान बंदे मुझको बताने आया। पारव पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। दौलत का दास अगर तू बैठा है मान बशर तू। दौलत का दास अगर तू बैठा है मान बशर तू। डूबेगा बीच भंवर तू मार्ग दिखलाने आया। डूबेगा बीच भंवर तू मार्ग दिखलाने आया। पारव पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। पारव पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे।
सारवती है तुझको सारवती है तुझको चंदन मधुर सारवती है तुझको चंदन मधुर पारवा पर्यूषण सत्य संदेश मनोहर सत्य संदेश मनोहर अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, उनके द्वारे हुए मार्ग पर चल रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की साधना, प्रभु की मैत्री इस पंचम काल में मिथ्यात्व भरे युग में हमें मार्गदर्शन देती है। हम भी संसार सागर से पार होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। महापर्व पर्यूषण का तीसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी। ये एक प्रकार का धर्म यज्ञ, जिसमें हमने यज्ञ में आहुतियाँ देनी है। जब कोई यज्ञ होता है तो उसमें आहुतियाँ देती। किसकी आहुति देनी है हमने? बोलो, किसकी आहुतियाँ देनी? मिथ्यात्व की, अज्ञान की, मोह की, राग द्वेष की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की। ये आहुतियाँ इन 8 दिनों में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मेरे भीतर इस प्रकार की ग्रंथि है, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का वृत्ति है, उसको छोड़ने का पुरुषार्थ कीजिए। और ये केवल 1 घंटे का, 2 घंटे का प्रवचन नहीं, ध्यान नहीं, निरंतर निरंतर 24 घंटे उठते बैठते, चलते सोते। पर्यूषण शब्द का अर्थ ही है परि उपसर्ग उस धातु से अन्न ला करके, कि चारों ओर से अपने आप को दग्ध कर देना, जला देना, भस्म कर देना। किसको? जो हमारी जन्मों जन्मों की वृत्तियां पड़ी हुई हैं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या है? सबसे बड़ा मिथ्यात्व क्या है? बोलो, क्या है मिथ्यात्व? सबसे बड़ा है कि हम जीव अपने को ही भूल गया, मैं हूं कौन। जब तुम कहीं विदेश में जाओ या अपने देश में जाओ या किसी जगह यात्रा करो, आपको पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, मेरा घर कौन सा है, तो क्या कैसे यात्रा पूरी करोगे? तो जीव अपने को ही भूल गया। इस कारण सबसे बड़ा मिथ्यात्व, और अपने को भूल करके सारी शक्ति उसने इस पिंड को दे दी। ये पिंड पर आया है। पिंड को अपना मानना सबसे बड़ा अज्ञान है, मिथ्यात्व है और मोह। इसकी हमें, मिथ्यात्व जब आता है तो राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, 18 पाप सन अपने आप आ जाते। एक मिथ्यात्व को तोड़ दो, एक पिंड का मुंह तोड़ दो, तो धीरे धीरे अनंत कर्म क्षय होते चले जाएंगे, क्षय होते चले जाएंगे। इस बात का आप अच्छी तरह समझो। हे छोड़ दिया मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह। ये जानना क्या है? बोलो, क्या जानोगे आप? जानोगे क्या? क्या शास्त्र सुनने आए हो? जिनवाणी सुनने आए हो?
क्या जानना है? ये जानना, बोलो, जीव को जानना। क्या जानना जीव को? मैं कौन हूं, किस लिए मैं संसार में आया हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है, मेरा स्वरूप क्या है। मैं अनादिकाल से भटक रहा हूं, अनादि अनंत काल हो गए भटकते भटकते। मुझे क्यों भटका? कि मुझे अपने ही स्वरूप का, अपने ही घर का, अपने ही मन का पता ही नहीं। मुझे जीव को अपना ही बोध नहीं है। इस बोध के लिए, जानने के लिए भगवान की वाणी, जिन वाणी, जिन वचन जो प्रतिदिन आप सुन रहे हैं, अरिहंत की वाणी, वीतराग साधिका निशा जी के मुखारबिंद से जो लाइव चल रही है, एक एक शब्द, एक एक वाक्य चोट करता है। भगवान बार बार कहते हैं, पूछो अपने आप को, मैं कौन हूँ, क्या स्वरूप है मेरा, किस लिए मैं आया, जाना मुझे कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, मैं क्यों भटक रहा हूँ। मंजिल मेरी पता ही नहीं मुझे, तो ऐसे ही भटक रहा है। घर परिवार समाज रिश्ते नाते, माता पिता बहन भाई, मेरा कोई माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। जिसको अपना मान लिया वो मेरा है नहीं, तो कैसे हम उसको अपना जाने और अपना आप समझें। तो जान, मैं कौन हूँ, ये बार बार प्रश्न करो, ठीक तो एकदम उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्या तो भारी है। मैं कौन हूँ, आप नाम दे दोगे, आप आकार बता लोगे, अपना गोत्र बता लोगे, अपना जाति लिंग परंपरा, इसका कोई संबंध नहीं है इससे। जीव से ना जीव है, ना जाति है, ना लिंग है, ना परंपरा है। जीव अजन्मा है, मरना है, उसका कोई जन्म हुआ ही नहीं, उसको कुछ कर ही नहीं सकता कोई। अनादिकाल से जीव भटक रहा है, पर वैसे का वैसा शुद्ध बुद्ध निरंजन अजन्मा वो जीव, उसको कैसे बुद्धि के द्वारा, नो इंद्रिय गिज्जा अमुत्त भाव, बाहर ही बिठा लो जिसको बिठाना है, अंदर मत लेके आओ। नो इंद्रिय गिज्जा अमुत्त भावा, ये जीव, ये आत्मा, ये शरीर नहीं जान सकते। कैसे जानोगे फिर? बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जान ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं, जब भी आप अपने स्वरूप की ओर आते हैं तो मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार आप चले जाओगे, तब आप जानोगे, आप नहीं जान सकते। हे ज्ञेय उपाधेय, तीन चीजें। ये जानना, निरंतर प्रयास करते रहो, मैं जीवात्मा, मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ। चार गति से आचार्य सूत्र कहता है, जीव पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं विदिशाओं 10 दिशाओं से आया जीव। वो कौन है? सो हम, वो मैं, वो जीव चाहे अरिहंतों में है, सिद्धों में है, आचार्यों में है, उपाध्यायों में है, साधु में है, नरक के नेरियों में है, पशु पक्षी में है, पृथ्वी पानी जल अग्नि वायु बृहस्पति, जहां भी जीव है वो मैं हूँ। गुण दृष्टि से जीव जीव में कोई अंतर नहीं। जीव ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना वो कोई देव है, ना मनुष्य है, ना गति है, ना जाति है। बस जीव जीव है, बस उसका अपना अस्तित्व है। उस अस्तित्व को जानो, समझो, जानो। स्वरूप का बोध होना, सब कुछ मिल गया आपको। धन पद यश प्रतिष्ठा, माता पिता बहन भाई शौहरत, कोठी बंगला मकान, हीरे जवाहरात, बंगला खजाना, सब मिल जाता है। पर फिर भी इस मिलने के बाद आप परिपूर्ण हो गए? बोलो। सब मिल गया आपको, जो आप चाहते थे,
आपकी सारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए। आपको कल्प वृक्ष मिल गया, कामधेनु गाय मिल गई, चिंतामणि रतन मिल गया, सब मिल गया, सब आपकी इज्जत करते हैं, मान करते हैं। क्या आप परिपूर्ण हो गए? क्या पाना बाकी रह गया? बोलो, क्या पाना बाकी रह गया? जो संसार की इच्छा, क्या क्या पाना बाकी है? शांति कहाँ मिलेगी? होश किसका होश? स्वरूप का बोध। एक स्वरूप का बोध मिल जाए, बाकी कुछ ना मिले, सब मिल गया। और सब मिल गया, स्वरूप का बोध नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। श्रीमद् रायचंद आत्म वाणी में कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। इस स्वरूप का बोध, मुझे अपना बोध पता नहीं, मैं हूँ कौन, मैं जीव हूँ, अष्टगुणों से युक्त हूँ, मैं कहाँ से भटक गया, ये बोध नहीं, ये पता ही नहीं। और ये बोध किसको होता है? तीर्थंकर भगवंतों को होता है, जन्मजात होता है। वो स्वयं सब बुद्धानंग होते हैं। तीर्थंकर भगवान को कहते हैं बुद्धानंग, बुह्यानंग, मुत्तानंग, वैगानंग, स्वानुनंग, सब लोग बोध को प्राप्त करते हैं। या किसी को जाति समान ज्ञान से हो जाता है, या कोई उपदेश, सतगुरु का उपदेश मिल जाए, उनको बोध हो जाता है। फिर संसार को ठुकरा करके वो उस मार्ग पर चल जाते। स्वरूप का बोध होना सबसे बड़ी याद है। ये उपाध्याय क्या है? जब स्वरूप का बोध हो गया तो फिर क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? कुछ आप बोल लो, कुछ मैं बोलता हूँ। क्या करोगे? स्वरूप का बोध होने पर उसमें प्रतीति करना। तम धम्मं सदयामि पतियामि रोयमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि। तम धम्मं सदयामि पतियामि रोयमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि। ये गाथा है। वो धर्म, उसमें श्रद्धा करना। सदयामि पतियामि, प्रतीति करना। पतियामि रोयमि, रुचि करना। श्रद्धा, प्रतीति, रुचि। पतियामि रोयमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि। स्पर्श करना, अनुपालन करना। बार बार शब्द, उसके एक एक शब्द का गहरा 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 अर्थ होता है। तम धम्मं सदयामि पतियामि रोयमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि। तम धम्मं सदयामि पतियामि रोयमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि। तम धम्मं सदयंतो पतियंतो रोयंतो फासंतो पालंतो अनुपालंतो। उसमें डूब जाना, सत्य को जानना, उसमें डूबना, उसमें प्रतीति करना, उसमें रुचि करना, उसमें एक मेघ हो जाना। अट्ठी मास मज्जानुरत्ते। धर्म क्या है? जैसे हमारे शरीर में ये हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त एक मेघ मिले हुए हैं, एक मेघ मिले हुए हैं। और जो कुछ भी आप देते हैं, आहार देते हैं, सबको अपने अपने स्थान पर मिल जाता है। मुख से कवा लेते हैं और सबको अपने अपने स्थान से मिल जाता है। उसको हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त अपना अपना स्थान ले लेते हैं। ऐसे धर्म जब आपके अंतःकरण में आ जाता है, आपके अंग अंग में आ जाता है, रोए रोए में आ जाता है, फिर आप उसमें जीने पर आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाती है। फिर आपको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए तत्वास सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, 3 बातें मोक्ष ले जाती हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण मोक्ष का द्वार है, मोक्ष की कुंजी है, मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष महल की छत है, ये आधार है, उपाय है। फिर रुचि किस में होगी आपकी? जब आपको
स्वरूप का बोध हो गया, फिर रुचि किसमें होगी? फिर आपका जीवन कैसा हो जाएगा? फिर कैसा जीवन जियोगे? फिर आपको घर परिवार समाज देश में कुछ भी घटे, आपको कुछ चिंता नहीं रहेगी, आप उसमें रुचि नहीं लेंगे, आपका वैराग्य बढ़ जाएगा। त्याग, मिथ्यात्व का त्याग, फिर वैराग्य, फिर वीतराग। त्याग, वैराग्य और वीतराग। भगवान बार 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 फरमाते, त्याग करो। किसका? मिथ्यात्व का, मोह का, अज्ञान का, जन्मों जन्मों का जो मिथ्यात्व भरा पड़ा है, मोह भरा पड़ा है, उसका त्याग करो। मिथ्यात्व, मोह का अज्ञान, मुझे अपना ही पता नहीं मैं हूँ कौन। और फिर वैराग्य आता है। वैराग्य आता है तो संसार में कुछ भी मेरा है ही नहीं, घर परिवार समाज देश विदेश में क्या हो रहा है, फिर आप उसमें रुचि नहीं लेंगे, फिर आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की ओर हो जाएंगे। ये महापर्व पर्युषण 8 दिन आपको बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। और हो सके तो अधिक से अधिक 8 दिनों में मौन का पालन, जितना आवश्यक है उतना ही बोलें। भगवान महावीर के जीवन को देखो, भगवान ऋषभदेव के जीवन को देखो, भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को देखो। दीक्षा लेने के बाद भगवान ऋषभदेव 1 वर्ष तक 13 महीने तक बोले तक नहीं, किसी को विधि नहीं बताई, किस प्रकार की विधि होती है आहार की। भिक्षा के लिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं। राजा थे, कोई उसको हीरे जवाहरात देते हैं, कोई बेटी देता है, कोई आभूषण देता है, कोई जो उनके पास धन पद या सब देते हैं, भगवान वापस आ जाते। भगवान को इससे मतलब कोई नहीं था। कैसे 13 महीने के बाद वो उनका अभिग्रह फलता है और कैसे वो इक्षुरस श्रेयांश कुमार को स्वप्न आता है, ये अक्षय तृतीया में आप सब सुनते हैं, जानते हैं। कितनी कठिन कठिन परिस्थितियाँ आती हैं जीवन के अंदर, चाहे तीर्थंकर कर्मों का बंधन करते हैं, या आप करते हैं या मैं करते हूँ। भगवान कहते हैं कड़ान कम्मा न मोखा थी, जो कर्म जिस स्थिति में बांध लिया उसका भुगतान तो देना ही होगा, उसका भुगतान आपको करना होगा। भगवान ऋषभदेव ने भोगा, भगवान महावीर ने, भगवान पार्श्वनाथ ने, कृष्ण ने, राम ने, सब ने जैसा जैसा कर्म था। गर सुकमाल के जीवन को देखो, किस प्रकार वो कर्म बांधते हैं और कैसे भोगते हैं। और ऐसा एक संकल्प जब आ जाता है, वैरमुख से अंतर हो सके तो मौन का पालन हो सके तो किसी को महत्व भी ना दें। 8 दिन तक प्रयास करें, किसी को महत्व ना दें। परिवार में रहें, आपको भोजन करना है तो देख लीजिए, जितना चाहिए सब छोड़ दीजिए। दुकान में जाना ज़रूरी नहीं है तो 8 दिन दुकान बंद कर दो। बहुत ज़रूरी है तो तुम्हारी इच्छा, हम किसी को मना नहीं करते। परंतु अधिक से अधिक समय 8 दिन अपने में एक कमरा बंद कर लीजिए, मौन रहिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। भगवान की वाणी को बार बार से, एक बार नहीं, 2 बार, 5 बार, 10 बार। जैसे एक पत्थर पर चोट पड़ते 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 चट टूट जाता है, ऐसे आपका मिथ्या तो टूटने लगे। और हो सके तो किसको महत्व देंगे? किसको महत्व देना है? अपने को महत्व देना, और किसी को भी महत्व नहीं देंगे, महत्व जीव को देंगे। और आप अंतर्गत से सुन रहे हैं, इसमें जो 90 आत्माओं का वर्णन आया है बहुत प्रेरणादायक है। वो उसमें अंतर्गत दिशांग सूत्र में उन साधकों की संख्या 90 है। इसमें 97 पुरुष हैं और 33 नारियां हैं। प्रत्येक साधक के नाम से एक एक अध्याय में, इस भाग में 8 वर्ग है। तो उन एक एक कैसे उन्होंने नारियां, कैसे पुरुष, किस प्रकार का कर्म आया और कैसे भोगे और कैसे बांधे, बहुत प्रेरणा मिलती है इससे। ऐसा ना सुनो कि ये सूत्र तो हम हर साल सुनते हैं। जब हम हर रोज़ भोजन करते हैं, हर रोज़ नींद लेते हैं, हर रोज़ दुकान में जाते हैं, बहनें हर रोज़ रसोई बनाती हैं,
चाहे कोई मेहमान आए न आए, बहनों ने अपना रसोई बनाना ही है और आपने दुकान खोलनी ही है और भोजन भी आपने करना भी है, शरीर को विश्राम देना ही है। तो फिर ये सूत्र एक वर्ष में 8 दिन के लिए आते हैं। क्यों आप कहेंगे ये सूत्र तो हमने सुना हो, ये यही वाणी है वही, ऐसा नहीं। उसकी गहराई में जाइए, वो कैसे कैसे महापुरुषों ने कैसे कैसे दीक्षा ली, कैसे भगवान के समशरण में गए, किस प्रकार का संकल्प किया और कैसे संकल्प में दृढ़ता भगवान ने लाई और भगवान ने बताया। वो प्रेरणा जागे, प्रेरणा के लिए प्रेरणा सब। ये मार्ग पर्युषण पर्व में ये मार्ग जिन शासन का मार्ग का हिस्सा है, ये प्रार्थना का मार्ग नहीं, ये संकल्प का मार्ग है। संकल्प करोगे आप, संकल्प करोगे अवश्य पूर्ण होता है। हमारे संकल्प में कमी डामाल हो, ये मन, भगवान कहते हैं मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, तीनों को अलग कर दो। बस सबसे खतरनाक है मन, और मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद पांचों इंद्रियां। ये सब हमें अनादिकाल से संसार में घुमा रहे हैं। इसलिए जिन शासन का मार्ग प्रार्थना का नहीं, संकल्प का है, साधना का है, मोक्ष का है, पुरुषार्थ का है। अंतर मन से पुरुषार्थ करोगे तो अवश्य पूरा होता है। पर्युषण पर्व में संकल्प किसका करना है? बोलो, किसका संकल्प करोगे आप 8 दिनों में? तीसरा दिन शुरू हो गया है, क्या संकल्प किया है अभी तक आपने? बोलो। धर्म आराधना करना है, और क्या करोगे? वो तो कम कर ही रहे हो, आ ही रहे हो धर्म आराधना। संकल्प क्या किया है 8 दिनों के लिए? संकल्प क्या किया? हाँ जी, और क्या संकल्प किया है? हाँ जी, क्या करना है? व्यक्तियों को सहमित करना है, ध्यान करना है। ठीक, और कोई? ये भी ठीक है, और कोई संकल्प? मन के बाहर, मन के पार कितने दिन रह सकते हैं? ठीक बात है। आप आसपास जा रहे हो, सीधा डायरेक्ट क्यों नहीं आते भीतर? जीव की मुक्ति का संकल्प, कि जीव मुक्त करना है। ये अनादिकाल से जीव इस कैद है, इस देह के अंदर। इस देह को मैंने अपना माना और इस जीव को भूल गया, इस आकार को अपना मान करके निराकार को भूल गया। एक ही संकल्प करो, जीव की मुक्ति का संकल्प। ये जीव मुक्त हो जाए, सिद्ध बुद्ध हो जाए। जैसे 90 आत्माओं ने कैसे सिद्ध बुद्ध और मुक्ति की, कैसे देह को साधा और देह को एक राख बना लिया, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए, जीव पर इतनी श्रद्धा की। तो संकल्प क्या है? जीव की मुक्ति का संकल्प, और कोई संकल्प नहीं। एक संकल्प, एक संकल्प, जीव की मुक्ति की। मैं मुक्त कब होऊंगा प्रभु? अनादिकाल बीत गए, इतना मिथ्यात्व, इतना मोह, इतना ज्ञान, इतनी माया, इतना राग, इतना देश, इतना मैं भर गया पापों से, छलनी हो गया। यदि सोचे कि कितनी योनियों में मैं गया, ऐसी कोई योनि छोड़ी नहीं जहाँ नहीं गया। उस गति में, उस योनि में जीव गया और जीव में वहीं सुख ढूंढने लग गया। ये सबका जीव का बड़ा अज्ञान है, मिथ्यात्व है। देव गति में गया तो देव में सुख ढूंढने लग गया, मनुष्य गति में गया तो मनुष्य में ढूंढने लग गया, पुरुष बना तो पुरुष, स्त्री बना तो ऋषि, और पशु पक्षी बना तो जो गति मिली, जो पशु की गति मिली, उसमें सुख ढूंढने लग गया। पर जीव का इससे कोई मतलब ही नहीं है। न जी देव है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न पुरुष है, न पशु है, न नारकी है। जीव तो जीव है, एक स्वतंत्र अस्तित्व है तुम्हारा। जीव की मुक्ति का संकल्प। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, उठो बैठो, चलो सो खाओ पियो, एक निरंतर एक संकल्प बना रहे आपका कि मैं मुक्त कैसे हो जाऊं। मुक्त होने के लिए क्या करोगे आप? संकल्प तो कर लिया, कैसे मुक्त होगे फिर?
बोलो कैसे संकल्प हो गए? आपने मुक्ति का संकल्प कर लिया, फिर संकल्प कैसे करोगे? भेद विज्ञान कैसे करोगे? भेद विज्ञान जड़ और जीव का भेद करते 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 जड़ को अलग कर दो और जीव में स्थित हो जाए। उसमें क्या करोगे? पर चिंतन का त्याग। पर चिंतन का मतलब क्या? ये मन जो हमें घुमाता है, बार बार घुमाता है मन। कितना घुमाता है मन? देखो बैठे बैठे ही मन कहीं से भूत, कहीं भविष्य, कहाँ कहाँ से लेकर के हमें मन घुमा रहा है। ये सारा पर चिंतन है। एक स्वचिंतन, एक पर चिंतन। जो जीव अपने स्वभाव में आ गया वो निश्चित क्षय के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। जो जीव स्वयं को छोड़ करके पर में चला गया, पर चिंतन, वो क्या हो गया? कर्म का बंधन हो गया। कर्म का बंधन और कर्म की नजरा तुम्हारे हाथ में है। इस पल, इस क्षण में कैसे कैसे आप बंधन कर लेते हो और कैसे कैसे आप नजरा कर लेते हो, तुम्हारे हाथ में है। तो पर चिंतन का त्याग। जब आपने संकल्प कर लिया कि मुझे जीव में मुक्त होना है, ऐसा नहीं कि तुम संकल्प कर लिया इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में, 2 जन्म, 3 जन्म, 4-5 जन्म में तो मुक्त हो ही जाओगे। पर संकल्प तो आज करो। आप फैक्ट्री चलाते हो, दुकान खोलते हो, पहले दिन तो वो फैक्ट्री चलाने में ही सारा पैसा घर का लगाते हो और आपको पता है ये लाभ तो होने वाला नहीं है, ये फाउंडेशन है मेरी और उसमें मैं देना ही पड़ेगा। फिर दूसरे तीसरे दिन फैक्ट्री आपको लाभ देती है। ऐसे पहले ही बार आपका संकल्प बढ़ता चला गया। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म पुरुषार्थ करते रहो। जो पुरुषार्थ महावीर ने किया, जो पुरुषार्थ सभी तीर्थंकर भगवंतों ने किया, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा। कितना अपना कर पाया हूँ पुण्य पाप का लेखा। करो कितना आपने किसी की सेवा की, किसी को आगे बढ़ाया, किसी को ऊंचा उठाया, किसी के नमक को छिड़का नहीं, किसी के घाव पर लगाया। इस विचार करो, चिंतन करो। हर व्यक्ति का अपना एक दायरा है। हो सके 8 दिन एकांत चलना, अधिक से अधिक एक कमरा आपका एकांत मिल करके इसका निरंतर चिंतन, मनन, ध्यान, साधना करते रहो, करते रहो, करते रहो। असंख्यम जीविये मापमाये परोवणीय सहुनातितानं एवं व्याना ही जाने पमते कन्नु हिंसा अजयागयंती। जीवन असंस्कृत है। ये जीव इस आकार में है, पता नहीं कब आयुष्कर्म टूट जाए और जीव निकल जाए और आगे कारमान शरीर को लेकर के आगे बढ़ जाए। जीवन असंस्कृत है। असंख्यम जीवी मापमाय, प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो, मापमाय। जरो बनियस हुनत्थी तानंग, बुढ़ापा, आदि व्याधि, रोग शोक जीवन में कितने भरे हैं। हर एक व्यक्ति में जन्म लेता है बच्चा तो रोगों से घिर जाता है। माँ कैसे उसका पालन पोषण करती है, 9 महीने घर में रखती है। कई बच्चे को कुछ बुखार आता है, उल्टी आती है, बचता नहीं, कैसा माँ उसके साथ उसको संभालती है। बुढ़ापा, दुख, हिंसा, तो कैसे बच पाओगे? बस एक अपने जीवन को अपने इसको संभालो, जानो और समझो। तो जीवन की महल का आधार क्या है, हम कुछ चर्चा करते हैं आपके सामने भगवान महावीर की वाणी की। आचांत काल समूल गस सवस दुख सऊजो पमोखो। आचांत काल समूल गस सवस दुख सऊजो पमोखो।
तम भास्यो में परिपूर्ण चित्ता, तम भास्यो में परिपूर्ण चित्ता, सुनेगा प्रभु की वाणी। हे भव्य जीवात्माओं, अनादि अनंत काल से सभी दुखों और उनके मूल कारणों से मुक्ति का उपाय मैं बता रहा हूं। भगवान फरमा रहते हैं, अनादिकाल से जीव के सभी दुखों से मुक्त होने का मैं उपाय बता रहा हूं। उसे पूरे मन से सुनो, एकाग्र होकर सुनो। वेकांत हितकारी है, कल्याणकारी है और मंगलकारी है। क्या वो सूत्र है, क्या वो गाथा है? भगवान फरमाते हैं, उत्तराधन सूत्र जो भगवान की वाणी का सूत्र है, उसका दूसरा सूत्र है 32वें अध्ययन का। नानस सवस पागासनाय अन्नान मोह सविवाजनाय, नानस सवस पागासनाय अन्नान मोह सविवाजनाय, रागस दोषस्य सांख्येन, रागस दोषस्य सांख्येन, एकांत सुखं समूहे मोक्षं, एकांत सुखं समूहे मोक्षं। प्रभु की वाणी कहती है, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से। संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश कब होता है? अज्ञान और मोह का जो नाश हो जाता है। अज्ञान और मोह के संपूर्ण त्याग से, राग और द्वेष के क्षय होने से। अज्ञान और मोह के त्याग से, राग और द्वेष के क्षय हो जाने से संपूर्ण ज्ञान का जब प्रकाश हो जाता है, एकांत सुख रूप मोक्ष का जो जीव, वही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, सुख मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? एक साधक है, एक सिद्धि है। साधक सिद्धि के लिए कार्य करता है, बीच में साधन है। तो क्या चाहिए आपको? महामंत्र के 5 पद हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्य साधु। इस 5 पदों में कितने पद सार्थक हैं? वैसे 5 ही सार्थक हैं, परंतु आपका चुनाव आपको देना पड़े कि चुनो, इसमें आपको क्या चुनोगे? अरिहंत और सिद्ध। बाकी दो पद सार्थक हैं। 2 पद सार्थक हैं। बोलो कौन कौन से? पहले साधु का पद, नमो अरिहंत और सिद्ध, बी के पड़ाव है, आचार्य उपाध्य अरिहंत। 2 पद सार्थक हैं। एक साधक, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं साधु हूँ। साधु का मतलब साधु, गृहस्थ जिन्होंने अनुव्रत ले लिए वो भी साधक हैं, जिन्होंने महाव्रत ले लिए वो भी साधक हैं। वो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये महावीर के शासन में तीर्थ आ जाते हैं। तीर्थ में आ गए तो निश्चित तर जाओगे। भगवान सबको पार करा देते। लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथि अरे जने अरिहंते कित्ते संग 24 संपिके। तीनों लोगों का प्रकाश करने वाले अरिहंत भगवान की आप कीर्तन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि वो जो साधना करने चाहते हैं उनको पार उतार देते हैं। इसलिए आप साधक बनो। आप गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ बन जाओ। आप साधु हैं, अच्छे साधु बन जाओ। और लक्ष्य रखो एक, जिंदगी एक तीर है जाने ना पाए लाएगा। जिंदगी एक तीर है जाने ना पाए लाएगा। बांध लो पहले निशाना, फिर खींचो तीर कमा।
पहले निशाना बना लो कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे सिद्ध गति में जाना है, मुझे सिद्धालय जाना है। मैं जीवात्मा हूँ, मेरा लक्ष्य सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। तो ये आप का निर्वाण क्या है, जहाँ आपकी जो ग्रंथि है वो समाप्त हो जाती है। मोक्ष निर्वाण केवल्य हमारी मंजिल है। अभी भी आप मोक्ष में जा सकते हो इसी क्षण। मोक्ष कैसे जाओगे? यदि आप समता में हैं तो मोक्ष में है, ममता में है तो संस्कार में है, आप निर्लोभ में हैं तो आप मोक्ष में हैं। अभी आप लोभ में हैं, संसार में हैं। आप निर्वासना में हैं तो मोक्ष में हैं, वासना में है तो संसार में हैं। आप वितरागता में हैं तो मोक्ष में हैं, आप राग और द्वेष में हैं तो संसार में हैं। स्वर्ग और नरक एक ही चुनौती के पहले हैं। आप कैसे किसी को अपना बना सकते हो और किसी को नहीं बना सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा। एक सम्राट एक फ़कीर के पास गया और सम्राट को बहुत चाहना थी कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताए कि मैं जान सकूं स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, संसार का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। तो वो सम्राट किसी घूमते घूमते गांव में चले गए। गांव के लोगों से पूछा, गांव के लोगों ने बताया कि पहाड़ी के ऊपर एक सन्यासी है, वो कभी कभी आता है, अपनी इच्छा से आता है, इच्छा से आ जाता है, कोई उसकी कोई इच्छा नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, अपनी साधना में लगा रहता है। तो वो हो सकता है आपको उत्तर दे दे। सम्राट सीधा पहाड़ी पे चढ़ करके वो झोंपड़ी में रहता था ऊपर, और अपनी वो राजसी वेशभूषा में बैठा है। वो चला जाता है। जाने के बाद वो पूछता है कि महात्मन, मैं बहुत दूर से तुम्हारे पास आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, संसार का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। मैंने किताबें बहुत पढ़ रखी हैं, मुझे किताबों का रेफरेंस नहीं चाहिए। इसी क्षण, अभी इस क्षण में मुझे बताओ कि मैं कैसे प्राप्त करता हूँ। सन्यासी को क्या मतलब कोई राजा है, फकीर है। सन्यासी ने कहा, चल तो मेरे पास आया है, अपनी शक्ल देखी आईने में, मुंह धो के आ, शक्ल कैसी बना रखी है, चल। एक जोर से उसको लगाई, अपनी शक्ल देख लिया, तेरी शक्ल ही नहीं है, तू मेरे पास आ गया। वह शक्ल मेरी शक्ल नहीं है, मैं राजा, मेरे पास मुकुट, मेरे पास तलवार, राशि ठाट बार, तो हम कहते शक्ल नहीं, चल यहाँ से। तो गुस्सा आ जाता है सम्राट को, तलवार खींच ली, कहने आपको मुझे पता नहीं, मैं तलवार खींचने लगा कि मैं सन्यासी को मार क्यों ना दूँ। फिर सन्यासी ने कहा, रुक राजन, ये है नरक का द्वार, अपने को देख तो क्या कर रहा था, तुम मुझे हत्या कर रहा था, मेरी एक सन्यासी की हत्या कर रहा था। मैं 2 शब्द ही कहे थे आपको, शब्दों में क्या रखा है, शब्द कुछ भी बोले जा सकते हैं, मैं आपकी प्रशंसा नहीं करना चाहता था। राजा ने कहा, बात तो ठीक कह रहा है, मैं इतना उत्तेजित में हो गया, इतना उत्तेजन में आ गया, मैं इसको मारने लगा था, रुक। राजा ने तलवार हटा ली और आंखों में आंसू आके उसके पांव पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर देना, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी आपके सामने आकर के, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। सन्यासी ने कहा, रुक, ये है मोक्ष का द्वार, ये है स्वर्ग का द्वार। जब ऐसी बात कही तो सन्यासी को समझ में आ गया। तो कहने का अर्थ क्या है, जब आपके भीतर पश्चाताप का भाव आता है, आलोचना प्रतिक्रमण का भाव आता है, तो निश्चिंत आप मोक्ष के मार्ग पर चले जाते हैं। और यदि आप अहंकार, क्रोध, मान में आते हैं तो आप संसार के मार्ग पे आ जाते हैं। इसलिए निर्वाण मोक्ष दूर नहीं, आपके हृदय पर निर्वाण। इसलिए भगवान ने कहा, सुखी होने का राग मार्ग क्या है, आया वे आही चैसो गुमल्लम
कामे कमाहि छिन्दाहि दोषां जरागां एवं सुई होहि शीशां पराय। अताप ना लो, आया व्याही चैसो, सुकुमारता को छोड़ो। भगवान की वाणी कहती है 10वें काल के एक साधक जब वो साधना करने लग जाता है, घर पार छोड़ देता है, तो फिर क्या करे? अताप ना ले, आया व्याही सुकुमारता को छोड़ दे। और कामे कमाही कमियं को दुखम, ये कामनाएं वासनाएं जो मन फैलाता है ये दुखों का कारण है। कामनाएं वासनाओं को निवारण कर दे। छिंदा ही दोषं विनय जरागन, दोष का राग का छेदन कर दे, देश का भेदन कर दे। राग और देश का छेदन भेदन कर दे। इससे ऊपर कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। यदि सुखी होना चाहते हो, जीव को जीव में स्थित होना चाहते हो, जीव में रमन करना चाहते हो, तो स्थान पर आ जाओ। आया व्याही चैसो कमल्लं कामे कमाई कमियं कुदुक्कं छिंदाई दोषं विनय जरागन से ये भगवान की वाणी भी कई कहती हैं। रागो यदोषो बीजकम्ममीयं कम्मां च मोहा भवां वयन्ति। रागो यदोषो बीजकम्ममीयं कम्मां च मोहा भवां वयन्ति। कम्मां च जायि मरणासमूलं दुःखं च जायि मरणां वयन्ति। संसार से मूलम कम्मं तस्विहंति कसाया। संसार का मूल है कर्म, और कर्म के दो बीज हैं, राग और देश। राग और देश दो कर्म के बीज हैं, और कर्म से मोह पैदा होता है, और कर्म से ही जन्म मरण का मूल है। जन्म मरण का मूल है दुख का कारण। बस यही कारण है, राग और देश, कर्म, कर्म से मोह, मोह से दुख, और दुख से संसार बढ़ता चला जाता है। यही धम्मपद में बुद्ध की वाणी कहती है, नथी राग सामो आज्ञी, नथी दोष सामो गावो, नथी मोह सामं जानम, नथी तना समानादि। नथी राग समो अग्नि, राग के समान कोई अग्नि नहीं। अग्नि जिसके पास आप बैठते हैं वो जलाते हैं। यदि आपके भीतर एक राग का भाव आ गया, वो 24 घंटे आपको जलाता रहता है। नथी राग समो अग्नि, नथी दोष समो गो। द्वेष, जिसके साथ द्वेष हो गया, वह ग्रह या पश्चात चढ़ा जाता है, वो भूत बन जाता है। वो ग्रह नथी मोह समंग जालम, मोह के समान कोई जाल नहीं, और तृष्णा के समान वो नदी नहीं है। इसको आप कैसे राग में आकर के व्यक्ति उलझ जाता है। छोटी सी एक घटना है। एक भिक्षु वर्षावास करते हैं, गांव में रहते हैं, और गांव वालों ने जब वो पूरा हो चतुर्मास पूरा हो जाता है तो विदाई लेते हैं। विदाई लेने के बाद भिक्षु जब वो जाता है तो भिक्षु की बहन ने उसको एक चादर दी। गांव के लोगों ने उसको चादर दे दी। आखिर कुछ ना कुछ लोग मंडलों को चादर देते हैं, तो जाने लगे तो उसको चादर मोटी सी चादर थी, तो भिक्षु को वो चादर पसंद नहीं आई। उसने, उसकी बहन भी पास में थी, गांव में रहती थी, तो बहन को पता लगा कि भाई को ये चादर पसंद नहीं आई है, तो उसने अपनी बहन की तरफ इशारा किया, बहन को चादर दे दी। तो बहन समझ गई ये चादर मेरे भाई को पसंद नहीं आई। पुराना ज़माना था। उस चादर को उसने औलख में कूटा, पीटा, तार तार अलग किया, और बहुत देर के बाद वो उस पर एक सुंदर चादर, बढ़िया चादर, जैसे आजकल आप पश्मीने की चादर, कुल्लू मनाली की चादर ओढ़ते हैं, वो पुराना ज़माना था। भिक्षु विहार करके चला जाता है, और वो चादर बहन तैयार करके वहाँ लेके आती है। जब चादर तैयार हो गई तो उसने भिक्षु को दी, तो भिक्षु बहुत पसंद कि अच्छा, बहुत बढ़िया चादर मिल गई।
अब वो चादर, कई बार छोटी सी चीज़ पर व्यक्ति अटक जाता है। भिक्षु को वो चादर बहुत पसंद आ गई। शाम का समय था, बहुत से भिक्षु एक ही छत पर नीचे रहते थे। अब वो कहने लगे कि चादर आप कैसे ओढ़े, कोई अच्छी चीज़ लेते हो तो आप सबको दिखाते हो, कोई बढ़िया साड़ी सूट किसी के सामने पहुंचते, या कोई शादी विवाह में जाते हो या अच्छे फंक्शन में जाते हो तभी ओढ़ते हो। तो भिक्षु के मन में विचार आया कि मैं सुबह रात को इसको क्या पहनना है, सुबह पहनूंगा और लोग देखेंगे, सभी भिक्षु देखेंगे ये चादर कहाँ से आई, भगवान को पता लगेगा। तो रात को वो जहाँ सोता है तो सारे भिक्षु पास पास में थे, वो चादर भी अपने पास रख लेता है। और रात को नींद नहीं आती, बार बार कि कोई उठा ना ले। अच्छी चीज़ होती है, कीमती चीज़ होती है, आदमी ओढ़ता नहीं, तो चलो कोई उठा ना ले, तो उसने बार बार देखता है। तो कहते हैं कि रात को ही भिक्षु की इतनी भावना थी कि सुबह मैं पहनूंगा, ओढ़ूंगा, दिखाऊंगा, लोग पूछेंगे चादर कैसे लिए। ऐसे करते 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 उसे रात को ही मौत हो जाती है और पता लगा है कि भिक्षु चला गया। तो सब भगवान के पास गए, तो भगवान से पूछा, प्रभु वो भिक्षु तो चला गया, मौत हो गई, तो उसकी चादर जो थी, तो जब वो भगवान को कहा, प्रभु अब जो भी भिक्षु के कपड़े होते हैं, पात्र है, सब बांट देते हैं। तो वो चादर जब वो उसको खोलने लगा तो वो भिक्षु, वही भिक्षु चीलर बन गया, चीलर, छोटा सा कीड़ा बन गया समझो, और उस चादर में समा गया। चादर में समा गया तो वो निकले नहीं, बाहर ना निकले। तो भगवान तो जानते थे, भगवान ने कहा 7 दिन तक इसको ऐसे रहने दो और अब उसके बाद निकलेंगे। तो पूछा प्रभु से, भगवान बुद्ध से, प्रभु ये क्या कारण है? भगवान ने कहा, देखो ये भिक्षु की मौत हो गई, परंतु इसकी जो वासना थी, इसकी जो आसक्ति थी, इसका जो मोह था कि मैं चादर में था और चादर कोई ओढ़ ना ले, मैं ऐसे ओढ़ के जाऊँ, ऐसे करके जाऊँ, तो इसके मार के चीलर बन गया और 7 दिन के बाद उसकी मौत हो गई, वो कपड़े वापस कर दिए। तो भगवान कहते हैं कि कैसे व्यक्ति किसी छोटी सी चीज़ में अटक करके वो भिक्षु ना वो चादर को पहन सका, ना दे सका, ना ओढ़ सका, मल करके वो चीलर बना, और चीलर बनने के बाद उसकी वासना पूरी। इसलिए किसी चीज़ की भी वासना हो आपके भीतर, उसको निकाल देना, मन से निकाल देना, उसको संजोना नहीं, बढ़ाना नहीं, आगे नहीं बढ़ाना। इसलिए कंजूस धन दान नहीं करते। और कई बार राजा महाराजा बड़े बड़े युद्ध लड़ते हैं, हीरे जवाहर इकट्ठा करते हैं, और मर करके वही राजा महाराजा काले काले सांप बन जाते हैं। उस धन के आगे तुम जाओ तो काले काले सांप होते हैं, वो किसी को आने नहीं देते। कंजूस व्यक्ति दान नहीं देते, मर करके सर्प बन जाते हैं। इसलिए कुछ भी करो और आगे बढ़ते चलो। ऐसा जन्म, ऐसा सोचो कि मुझे जन्म दोबारा ना मिले, इसकी कोई मृत्यु ना हो। एक ऐसा जन्म तो जन्मों जन्मों का अंत कर दे, वो है मोक्ष अचल अमल। सागर बूंदों का मेला, ईश्वर आदमी अकेला। अकेलेपन को बुद्ध कहते हैं दीप बन जाना, दीप बन जाओ। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यो कब हूँ या जीव को साथी सगोना को। आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का खन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी हो गए अकेला, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला। एगो में शास्त्री बप्पा नाम धन संजीव शेषा में बैरा बाबा। सब वे संयोग एकत्व भावना का चिंतन मृगा पुत्र ने किया। सुग्रीव नगर में बलभद्र नाम का एक राजा था। उसकी नाम माता, उसकी रानी का नाम मृगावती था। मृगावती ने पुत्र दिया, उसका नाम था बलभद्र, पर उसकी माता के नाम से वो मृगा पुत्र कहलाया। और बहुत सुंदर था, राजकुमार था, और वो अपनी रानियों के साथ ऊपर महल में रहता था। देखते देखते उन्होंने देखा कि एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखते देखते उसको जाति समन ज्ञान हो गया कि हो, मैंने भी पहले संन्यास लिया था, मैं भी ऐसा था।
ज्ञान होते होते कि मैं नरक में भी गया, इतनी वेदनाओं सुनी, ऐसा किया ऐसा किया। नीचे आता है माता पिता के पास, हाथ जोड़ता है कि माँ बस मुझे दीक्षा लेनी है, मैं संसार में नहीं रहना। माता ने बहुत समझाया, पिता ने बहुत समझाया, देख बेटे तो अकेला है, इतना सब कुछ ठाट बाट तेरे पास नहीं माता, मैं नरकों में जो वेदना सी है, मैं चीरा गया हूँ, काटा गया हूँ, मुझे बहुत भयंकर वेदना से, ये वेदना तो कुछ नहीं। बहुत समझाया कि जब बीमार पड़ जाएगा तो कौन तेरी रक्षा करेगा। तो उसने कहा मृगा पुत्र नहीं, जब मृग बीमार हो जाता है सब कुछ छोड़ देता है, वो एकांत में चला जाता है, घास भी छोड़ देता है, नदी के किनारे ठीक हो जाता है। ऐसे जब बीमार हो जाऊंगा तो एकांत में चला जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। बहुत कुछ कहने के बाद मृगा पुत्र ने दीक्षा ले ली और माता पिता ने बहुत समझाया, नहीं माना, और मृगचर्या का पालन करते हुए मृगा पुत्र दीक्षा लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। ये साधना का मार्ग है, संकल्प का मार्ग है, आगे बढ़ने का मार्ग है। आप आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ें, आपके मंगल की कामना करते हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक मैं जीवात्मा हूँ। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार कोई विचार, संस्कार, धारणा न लाएं। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, मैं अकेला। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सत्य आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य आत्मा, एक सत्य, त्रिकाल सत्य, अटल सत्य, परम सत्य, शाश्वत सत्य।
एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भय प्राणी करे आराधन, उसका अजय